हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में जो कि आज का मैच होने वाला है। उस मैच में किस प्रकार से हमें ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करने। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के स्टैट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहला बताता हूँ आपको, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पुराने रिकॉर्ड कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं दिलाने वाले। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है ग्रैंड लीग्स के अंदर तो स्पेशली मुख्य रूप से फोकस कीजिए पिच की कंडीशन के ऊपर। यानी कि पिच कंडीशन को अगर आप बेहतर तरीके से रीड करते हो, उनको समझते हो, तो आप एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना पाओगे फैंटेसी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैचअप्स के ऊपर फोकस कीजिए कि मैचअप्स कौन से प्लेयर के किसके साथ में आज अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं वन बाय वन करके समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, ये वाला मुकाबला आपको गुजरात के होम ग्राउंड यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, जहाँ की कंडीशन को समझेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर पिच बिहेव करती है उसको समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं विकेट की कंडीशन को कि कैसे विकेट यहाँ पर बिहेव करती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राउंड की फ़ोटोज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ओपन एरिया देखने को मिलता है काफ़ी, यानी कि हवा भी काफ़ी ज़्यादा आती है। ज़्यादा मतलब क्लोज ग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि बड़ा ग्राउंड है तो हवा का आना इजीली हो जाता है यहाँ पर, तो आपको स्विंग देखने को मिलता है यहाँ पर। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखिए। सेकंड, देखो विकेट की कंडीशन हमेशा ही यहाँ पर बढ़िया होती है, यानी कि बैटिंग के लिए भी और तेज़ गेंदबाजों के भी फेवर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विकेट रहती है। अगर यूज्ड विकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो पहले इस्तेमाल हो चुका 2 मैचेज़ में, उसी विकेट का अगर आज फिर से इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं न कहीं स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा ग्रिप देखने को मिल सकता है, जिसमें नूर अहमद, राशिद खान और स्पेशली डेथ ओवर में मोहित शर्मा को भी काफ़ी अच्छा ग्रिप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोहित काफ़ी अच्छे वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको समझ के ज़रूर चलना है। अभी देखो, फोकस करो डायमेंशंस के ऊपर, यानी ग्राउंड की साइज़ को अगर समझा जाए तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा स्पिन गेंदबाजों को थोड़ा सा साइज़ से अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अगर स्पेशली राशिद खान, नूर अहमद जो कि हमेशा ही हार्ड लेंथ को हिट करके गेंदबाजी करते हैं, जहाँ पर बैट्समैन के लिए चैलेंज पैदा करते हैं, उनको अच्छा फ्लाइट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस होते हैं स्पिनर यहाँ पर फंसा सकते हैं। स्पेशली वो स्पिनर जो कि क्वालिटी होते हैं, बैट्समैन को लालच देते हैं और उनको मतलब शॉट मारने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही आपको पता है प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करेगा एक गेंदबाज, तो सेकंड गेंदबाज जरूर विकेट निकालेगा। तो आज के मैच में मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ध्यान रखना। मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व भी किया दोस्तों, हमेशा देखो राशिद खान है, वो है दोस्तों मैन स्पिनर किसका, गुजरात टीम का। ठीक है, तो राशिद खान को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में जो टीम है पंजाब का, वो हाईली चांसेज है जो सेकंड स्पिनर रहेगा नूर अहमद, उसे हाईली चांसेज है टारगेट करेगी, और टारगेट करेगी तो कहीं ना कहीं नूर अहमद को 2 से 3 विकेटें मिल सकती हैं, क्योंकि प्रेशर बनाएगा राशिद खान, क्योंकि राशिद खान को डिफेंसिव खेलेंगे, और डिफेंसिव खेलेंगे तो उस सिचुएशन में अदर गेंदबाज के ऊपर टारगेट करेंगे, जिसमें नूर अहमद आएगा, क्योंकि मिडल ओवर्स में नूर अहमद और राशिद खान डुअल में गेंदबाजी करेंगे, कॉम्बो बना के गेंदबाजी करेंगे, तो उस सिचुएशन में नूर अहमद को ज़्यादा विकेटें मिलने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर राशिद खान 2 ओवर की गेंदबाजी दोस्तों डेथ में भी करते हैं, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करवाता है उनको, और 2 ओवर की गेंदबाजी मिडल ओवर में करते हैं। कभी कभी अगर पार्टनरशिप लंबा लग जाता है, ओपनिंग पार्टनरशिप, तो 1 ओवर इनको पावर प्ले में भी दिया जाता है। तो राशिद खान ने वो डिफिकल्ट सिचुएशन में गेंदबाजी करते हैं, स्पेशली अगर पावर प्ले में लाते हैं तो वहाँ पर विकेट मिलने के चांसेस कम रहते हैं। मिडल ओवर में अगर संभल के खेल जाए और डेथ ओवर में चांसेस बनते हैं, तो राशिद खान वैसे तो ऐसा नहीं कहूँगा इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में गेंदबाजी करते हैं, डेथ सिचुएशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं विकेट मिलेगी। लेकिन अगर इनके साथ में अगर आप नूर अहमद को या फिर सेकेंडरी अगर आप एक गेंदबाज और इंक्लूड कर लेते हो गुजरात की साइड से, जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, स्पेशली देखो मोहित को तो लेके चलना ही पड़ेगा जो कि डेथ में आता है, मिडल ओवर में आता है, लेकिन एक नालकंदे करके एक गेंदबाज है जिसे मिडल ओवर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं वेरिएशन लेके आते हैं। लास्ट मैच में ही इनको शामिल किया गया था। ठीक है, दर्शन नालकंडे ऐसा कुछ करके नाम है उस प्लेयर का, मैं आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा। तो वो प्लेयर कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, एक नूर अहमद, तो ये यूनिक प्लेयर बन सकते हैं गुजरात की साइड से, ध्यान रखना। प्रॉपर लॉजिक बेस्ड एनालिसिस बताऊंगा दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, विकेट की कंडीशन से क्या अनुमान लगता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, रिसेंट के मैचेस यहाँ पर खेले गए थे, हैदराबाद गुजरात का जो कि दोपहर का मैच था। ठीक है, उस मैच के अंदर आपको इजीली चेज होता हुआ दिखाई दिया था, गुजरात ने 6 विकेट से मैच को विन कर लिया था। लेकिन नाइट वाले मैच की बात करें, क्योंकि नाइट के अंदर ही ये मैच होने वाला, तो नाइट वाले मैच के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वन साइडेड मैच चलता है। आपको यहाँ पर बैटिंग सरफेस जरूर देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में यहाँ पर थोड़ा
थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग देखने को मिलता है दोस्तों, तेज़ गेंदबाजों को थोड़ा हल्का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो पावर प्ले में हाईली चांसेस होते हैं, अगर बैट्समैन ने प्रेशर में होता है, बड़ा स्कोर लग जाता है फर्स्ट इनिंग में, तो उस सिचुएशन में बैट्समैन अर्ली विकेट फेंक देते हैं, या फिर काफ़ी बार छोटा स्कोर भी रहता है तो भी अगर बॉलिंग अच्छी हो पावर प्ले के अंदर, स्पेशली देखो पंजाब की बात करूँ तो उनका बॉलिंग काफ़ी बढ़िया है पावर प्ले में, जहाँ पर रबाडा देखने को मिलेंगे, अर्शदीप देखने को मिलेंगे, सैम कुरन देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से बात करूँ जीटी की, तो जीटी में देखो उमेश यादव हैं, साथ ही आपको देखने को मिलेंगे ओमर जाई हैं, तो इनके पास में आपको एक प्रॉपर पेस अटैक देखने को नहीं मिल रहा गुजरात की साइड में। तो हाईली चांसेस है गुजरात की टीम है वो पावर प्ले में विकेटें निकाल सके, उसका कम चांसेस बनते हैं, क्योंकि सामने देखोगे शिखर धवन और जॉनी वेस्टो काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल के और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं विकेट जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो अगेंस्ट गुजरात गेंदबाजी करती है पंजाब की टीम, तो हाईली चांसेस बनते हैं पावर प्ले में विकेट निकाल सके। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में गुजरात की साइड से शुभमन गिल और किसे जो कि रिद्धिमान शाह आते हैं ओपन करने, उनमें से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। और सेकंड रीजन शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह है दोस्तों, ध्यान रखना ये दोनों ही प्लेयर टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। इनको रिस्क लेने का इसलिए मैंने कहा, टॉप ऑर्डर में ड्रॉप करने का इसलिए कहा, क्योंकि अगर देखो पंजाब का टीम अगर रबाडा को केजी रबाडा को अगर स्टार्टिंग में ओवर कराते, हालांकि देखो 2 ओवर की इनके गेंदबाजी मिलती है पावर प्ले में, देखो पहला ओवर पंजाब की साइड से कुरन डालते हैं, सैम कुरन डालते हैं, सेकंड ओवर आपको अर्शदीप डालते हुए दिखाई देते हैं, थर्ड ओवर में आपको रबाडा आते हैं, ठीक है, रबाडा आते हैं, फिर फोर्थ ओवर में फिर से कुरान आते हैं, अर्शदीप आते हैं, फिर से रबाडा आते हैं, यानी कि 2-2 ओवर की गेंदबाजी इन तीनों को ही मिलती है, तीनों ही गेंदबाजों को मिलती है। तो देखो जो ज़्यादा दिक्कत होती है शुभमन गिल को स्पेशली, वो रबाडा से काफ़ी बार हुई है। रबाडा से दिक्कत इसलिए हुई है, देखो दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आज के मैच में ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने में। देखो शुभमन गिल की बात करूँ, रबाडा के साथ में इन्होंने जो स्ट्राइक रेट है इनका बहुत ज़्यादा डाउन होता है, अभी तक इन्होंने T20 के अंदर बात करूँ तो 42 गेंदें खेली हैं रबाडा की, मात्र 43 रन ही बना पाए हैं, ठीक है अभी तक। तो आप देख सकते हो स्ट्राइक रेट कितना ज़्यादा डाउन चल गया है, और 3 बार आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखने को मिलेगा, 3 बार अपना विकेट दे दिया है, ठीक है। सेकंड आप रिद्धिमान शाह की बात करूं तो रिद्धिमान शाह ने अभी तक, रबाडा की बात करूं तो 28 गेंदों का सामना किया है, 40 रन बनाए, यानी कि अटैक करने की ट्राई जरूर करते हैं, लेकिन 3 बार इन्होंने भी शिकार बने हैं रबाडा के। तो कहीं ना कहीं अगर रबाडा अर्ली आते हैं तो शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह इनमें हाईली चांसेस है एक बंदा जरूर अपना विकेट फेंक सकता है। इसके अलावा अर्शदीप की बात करूं तो देखो अर्शदीप को शुभमन गिल ने अच्छा खेला है, हालांकि स्ट्राइक रेट उनके सामने भी इनका डाउन रहा है, लेकिन विकेट नहीं दिया, केवल एक ही बार आउट हुए। सैम कुरन की बात करूं तो सैम कुरन के सामने भी अच्छा संभल के खेला है शुभमन गिल ने। तो कहीं ना कहीं जो मेनली दिक्कत रहेगी वो केजी रबाडा से ही रहने वाली है, ठीक है। रिद्धिमान शाह की बात करूं तो रिद्धिमान शाह ने अर्शदीप के अगेंस्ट अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं सैम कुरन, तो सैम कुरन का अभी तक इनका साथ सामना हुआ नहीं है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यही रहेगा, केजी रबाडा कहीं ना कहीं फैक्ट डाल सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं गुजरात के टॉप ऑर्डर के ऊपर, अगर पावर प्ले में अर्ली इस्तेमाल होता है, यानी कि पहला या दूसरा ओवर में ही अगर इनको ओवर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस बनते हैं, क्योंकि बॉल न्यू रहेगा उस सिचुएशन में शुभमन गिल और किसी एक को अर्ली विकेट निकल के दे सकता है, ठीक है। सेकंड वहीं दूसरी साइड में अगर बात करोगे पावर प्ले में, तो आपको शिखर धवन देखने को मिलते हैं, किसकी साइड से, पंजाब की साइड से, ठीक है। और आपको शिखर धवन देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और सेकंड देखने को मिलेंगे जॉनी बेस्टो, ठीक है। ओपन बॉलिंग कौन करेगा गुजरात की साइड से, ओमर जाई बॉलिंग करेंगे ओपन बॉलिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे उमेश यादव देखने को मिलेंगे, और अगर पार्टनरशिप लंबा लग जाता है तो उस सिचुएशन में देखो एक ओवर की गेंदबाजी मिल जाती है अपने राशिद खान को, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट प्लेयर मतलब थ्रेट लेके आता है पंजाब के टॉप ऑर्डर में, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के लिए, वो दोस्तों एक ही बंदा है, वो है राशिद खान। हालांकि देखो जॉनी बेस्टो ने अभी तक राशिद खान का T20 के अंदर सामना नहीं किया, ODI के अंदर किया है, और ODI के अंदर भी 15 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अभी तक आउट नहीं हुई, ठीक है। तो जॉनी बेस्टो ने इतना ज़्यादा सामना किया नहीं, तो इनके बारे में अभी तक इतना ज़्यादा हम क्लियर नहीं कह सकते कि राशिद को कैसा खेलेंगे। लेकिन अगर राशिद का सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं विकेट फेंक सकते हैं, क्योंकि जॉनी बेस्टो अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर तो काफ़ी ज़्यादा वीक खेलते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड देखने को मिला इंडिया के अगेंस्ट भी, जब जडेजा आते थे तो उनके अगेंस्ट काफ़ी वीक खेलते थे, अक्षर पटेल आते थे तो उनके अगेंस्ट भी अपना विकेट फेंक देते थे, तो इनका स्टैट्स क्लियर है। लेकिन लेग स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं कह सकते, ठीक है। अभी बात करें शिखर धवन की, तो शिखर धवन ने काफ़ी ज़्यादा खेला है राशिद खान को, राशिद खान के अगेंस्ट इन्होंने 56 गेंदों खेली है T20 के अंदर, और 56 रन ही बनाए, यानी कि आप देखोगे स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, और 4 बार राशिद खान के शिकार बन चुके हैं।
क्योंकि इनको राशिद खान को पिक करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। राशिद खान जब भी आते हैं ये हमेशा यानी कि हाथ से पिक नहीं कर रहे राशिद खान को, और ट्राई कर रहे हैं स्लो स्वीप लगाने का या फिर रिवर्स हिट लगाने का। ये सारी चीज़ें मतलब बिग हिट लगाते हैं, ज़्यादातर स्वीप लगाते हैं। मतलब जिस भी बैट्समैन को अगर गुगली वगैरह पिक नहीं हो रही, लेग स्पिन वगैरह पिक नहीं हो रही रिस्ट स्पिनर की, तो सीधा क्या ट्राई करता है, गेंद की रीच तक पहुंचने की ट्राई करता है, यानी कि गेंद जहां से टप्पा खा रही है तो उस तक पहुंचने की ट्राई करता है। स्वीप शॉट लगाता है या फिर रिवर्स हिट लगाता है, ये दो ही शॉट लगाता है और उससे बचने की ट्राई करता है। ये लास्ट ऑप्शन रहता है अगर रिस्ट से पिक नहीं कर पा उस सिचुएशन में। तो शिखर धवन इसी सिचुएशन में काफ़ी बार आउट हुए हैं, और काफ़ी बार शिखर धवन पिक कर भी लेते हैं, आगे निकल के मारने की ट्राई करते हैं तो एयर में चला जाता है काफ़ी बार। तो राशिद खान ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी बात आती है देखो ओमरजाई और उमेश यादव, ये कंटिन्यू अपने 2-2 ओवर डालते हैं या फिर 3 ओवर भी डाल देते हैं ओमरजाई, 2 ओवर उमेश यादव, ठीक है। इस तरह से भी यूज हो जाता है, यानी कि 5 ओवर तो पावर प्ले में ये दो बंदे डाल ही देते हैं। अगर दोनों की पार्टनरशिप लग जाती है उस सिचुएशन में राशिद खान को पावर प्ले में लाया जाएगा। अदरवाइज राशिद खान आएंगे 6th ओवर के बाद में, 7th ओवर में या फिर 8th ओवर के अंदर आने वाले हैं। तो उस सिचुएशन के आधार पर अगर आप देखोगे तो शिखर धवन तब तक सेट हो जाएंगे, जॉनी वेस्टो तब तक सेट हो जाएंगे, तो राशिद खान को भाई रिस्पेक्ट दे के भी निकाल सकते हैं। अगर राशिद खान को अर्ली पावर प्ले में लाया जाता है तो शिखर धवन और जॉनी वेस्टो इन दोनों में से किसी का भी शिकार बना सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले का बेनिफिट उठाना चाहेंगे और उस सिचुएशन में गलती भी हो सकती है और उस सिचुएशन में विकेट अर्ली जा सकता है। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है सिचुएशन को समझ के, ठीक है। कौन से बड़े प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो, तो देखो शिखर धवन को ड्रॉप करने का मेनली रीजन केवल राशिद खान है। तो राशिद खान को अगर अर्ली इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं विकेट अर्ली आ भी सकता है शिखर धवन का। अदरवाइज शिखर धवन इंपॉर्टेंट पिक बनने वाले हैं, क्योंकि मिडल ऑर्डर में अगर गेंदबाजी करेंगे मिडल ओवर्स में, तो वहाँ पर शिखर धवन रिस्पेक्ट दे के कहीं ना कहीं सेकेंड एंड पे चले जाएंगे, और जो भी अटैक करेगा वो अदर बल्लेबाज करेगा, तो कहीं ना कहीं राशिद खान से सामने बच भी सकते हैं। यानी कि राशिद खान को रिस्पेक्ट देके खेलेंगे तो नूर अहमद हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी देखो हम बात करते हैं आज के मैच में किस प्रकार से फैंटेसी को तैयार करना, अपनी कॉम्बिनेशन को। तो सीधी सीधी बात है, पावर प्ले के अंदर स्विंग मिलता है, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्विंग एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। लास्ट मैच भी की बात करूं जो कि यहाँ पर नाइट मैच खेला गया था, जो कि मुंबई इंडियंस और आपको खेलता जाता हुआ दिखाई दिया था किसका, हैदराबाद का, ठीक है। उस मैच में देखो गुजरात की टीम, सॉरी हैदराबाद नहीं गुजरात, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा था कि गुजरात की टीम ने 168 रन के करीब रन बनाए थे और 6 रन से मैच को विन भी किया था। और मुंबई की टीम ने 162 पे ही 9 विकेट अपने लूज कर दी थी, जिसके अंदर अपने पावर प्ले के अंदर भी विकेटें गई थी, यानी कि आपने देखा था कि पेसर्स ने 8 विकेटें निकाली थी सेकंड इनिंग में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और स्पिनर को केवल 2 ही विकेट मिली थी उस मैच के अंदर, 13 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली थी। तेज गेंदबाज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। स्पेशली पावर प्ले में डोमिनेशन कर सकते हैं, स्पेशली पंजाब के गेंदबाज, तो ये आपको पॉइंट समझना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ दोस्तों रबाडा और अर्शदीप सिंह को, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। कुरान ऑलराउंडर है तो कुरान को मैं लेके चलने वाला हूँ। इसके अलावा टॉप ऑर्डर से बात करूँ, देखो शिखर धवन जॉनी वेस्टो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। शिखर धवन के सामने हल्का सा थ्रेट जरूर है राशिद खान का, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ राशिद खान को। अगर यूज करने में गलती कर देते हैं शुभमन गिल, तो कहीं ना कहीं शिखर धवन एक बड़ा स्कोर फिर से आज कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो बात करें, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नूर अहमद कहीं ना कहीं मिडल ओवर में शिकार बना सकते हैं, जहाँ पर राशिद खान को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में उनको संभल के खेल जाएंगे, लेकिन नूर अहमद के ऊपर ट्राई करेंगे अटैक करने का और यूज्ड विकेट रहेगा, तो देखो नूर अहमद मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आते, ठीक है। इनको मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। साथ देखो मोहित शर्मा फर्स्ट बॉलिंग करती है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनने वाले हैं, ठीक है। सेकंड बॉलिंग में मैं ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। अभी के लिए देखो सीधी सीधी यहाँ से मैं शुभमन गिल के साथ में जा रहा हूँ, एक ही प्लेयर को मैंने यहाँ से पिक किया। सेकंड देखो साई सुदर्शन के साथ में जाऊँगा, जो कि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़े से ज़्यादा वैल्यूबल पिक दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखो जो गुजरात की टीम में पहले बल्लेबाजी करेगी तो डेविड मिलर एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं और विजय शंकर एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। चेजिंग के अंदर भी मिलर को आप जरूर लेके जा सकते हो। सिलेक्शन की बात करूं तो आपको कम सिलेक्शन ही देखने को मिलेगा, एवरेजन देखने को मिलेगा, तो यूनिक प्लेयर हमारे लिए बन सकता है, ठीक है। अभी के लिए देखो डेविड मिलर के साथ में जा रहा हूँ और एक प्लेयर आपके पास में बचता है, उसे आप किस प्रकार से पिक कर सकते हो। उसमें आप किसी प्लेयर के साथ में जा सकते हो। आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे जितेश का, प्रभसिमरन का, लिविंगस्टोन का। लिविंगस्टोन हालांकि लास्ट मैच में हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे थे, तो आज के मैच में सिकंदर रजा को भी मौका मिल सकता है। अगर लिविंगस्टोन खेलते हैं तो देखो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं राशिद खान से। राशिद खान ने इनको 4 बार अभी तक आउट किया हुआ है और स्ट्राइक रेट इनका 100 से भी नीचे हो जाता है अगेंस्ट राशिद खान, ठीक है। आंख बंद करके घुमाते हैं बल्ला जब भी राशिद खान आते हैं,
हिट भी कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हाईली चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि बैट्समैन फ्लॉप होने के, क्योंकि जो बंदा आंख बंद करके घुमाता है अगेंस्ट लेग स्पिनर, रिस्ट को पिक नहीं करता, तो हाईली चांसेस है वो अपना विकेट फेंक सकता है। सेकंड, अगर नूर अहमद भी खेलते हैं तो हाईली चांसेस है मिडिल ऑर्डर में लिविंगस्टोन कहीं ना कहीं गलतियां करते हुए नजर आ सकते हैं। जितेश शर्मा जो कि लेग स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रोल है वो हार्ड हिटिंग के लिए ज़्यादा रहता है, तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं इनका भी जो रोल रहेगा हिटिंग के लिए जाएगा, तो कहीं ना कहीं राशिद खान, नूर अहमद जो कि कहीं ना कहीं अपने जाल में इनको भी फंसा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक यूनिक प्लेयर के लिए प्रभेश सिमरन को रख रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पंजाब के फेवर में रखा हूँ। ठीक है, यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन मैंने यहाँ से बनाया शिखर धवन को, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं स्पेशली पेस के अगेंस्ट, क्योंकि गुजरात का जो पेस देखोगे ना तो वो इतना ज़्यादा मेरे को मजबूत दिखाई दिया नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से मैं शिखर धवन को पिक कर रहा हूँ। हालांकि देखो मोहित शर्मा इंपॉर्टेंट पिक है, कौन सी सिचुएशन में आप चेजिंग टाइम में जो अगर गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करती है उस सिचुएशन में ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, जिसके अंदर शिखर धवन चेज करेंगे तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी नॉक खेल के दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉइस कैप्टन की बात करूँ तो वॉइस कैप्टन मैं यहाँ से देखो मैं बना रहा हूँ जो कि रहने वाला है रबाडा को, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। रबाडा को बना रहा हूँ जो कि डेथ में भी डालेंगे, पावर प्ले में डालेंगे, तो रबाडा को मैंने वॉइस कैप्टन बनाया। कैप्टन मैंने बनाया शिखर धवन को। बाकी का जो भी कैप्टन वॉइस कैप्टन का अपडेट है वो टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। इसके अलावा अदर अपडेट की चॉइस में बात करूँ तो देखो सैम कुरान एक अच्छी चॉइस रहेंगे जो कि बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं। हालांकि देखो बैटिंग से मेरे को थोड़ा सा डाउट रहेगा आज के मैच में, क्योंकि दो दो शानदार लेग स्पिनर मिडल ओवर में डालेंगे, जहाँ पर सैम कुरान 5-6 नंबर पे इनका मतलब खिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लेग स्पिनर इनको फंसा सकते हैं अगेंस्ट स्पिन, ये भी अपना विकेट फेंक सकते हैं, बड़ा ग्राउंड है तो वो पॉइंट रहेगा। हालांकि बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप रबाडा को ड्रॉप करने का रिस्क लेते हो किसी कॉम्बिनेशन में, जब गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि रबाडा आज के मैच में फ्लॉप जाएंगे, तो शुभमन गिल को भाई आंख बंद करके कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि शुभमन गिल फिर इजीली बड़ा स्कोर करते हुए नजर आएंगे। अगर रबाडा को संभल के खेल जाते हैं शुभमन गिल तो बड़ा स्कोर करते हुए नजर आएंगे, तो शुभमन गिल एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। ये पॉइंट आपको जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा रबाडा को ड्रॉप कर रहे हो उस कॉम्बिनेशन में आप रिद्धिमान शाह को भी इंक्लूड कर लेना। रिद्धि भी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं जब रबाडा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, स्पेशली पावर प्ले में डेथ में एक आध विकेट ले भी जाते हैं तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल अगर 50 लगा देते हैं तो इनके 25 पॉइंट 30 पॉइंट से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस लॉजिक को आपको जरूर समझना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों पंजाब के फेयर में कॉम्बिनेशन। गुजरात के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो बड़े नामों में देखो रबाडा को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और रबाडा के बदले आप हर्षल पटेल को इंक्लूड कर लेना, कहीं ना कहीं यूनिक बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डेविड मिलर के बदले आप सीधा सीधा रिद्धिमान शाह को इंक्लूड कर सकते हो, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर साई सुदर्शन के बदले आप रिद्धिमान शाह को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा जॉनी बेस्टो और शिखर धवन किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो जब आप गुजरात के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और इसकी जगह आप उमर जाए को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, या फिर उमेश यादव को ट्राई कर सकते हो, वो भी एक बेहतरीन पिक रहेगा, या फिर मोहित शर्मा के साथ में जा सकते हो। इन तीनों ही गेंदबाजों में किसी एक के साथ में चले जाना जब आप गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। आई होप आपको प्रॉपर लॉजिक समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना। आपको कोई भी डाउट हो तो उसका डाउट का सोल्यूशन भी मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे दूंगा। ठीक है भाई।